संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया जहां औरत का निरादर हुआ हो, बल्कि गुरु साहब ने औरत को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया और साथ में जो औरत के साथ दुर्व्यवहार होता था उसके लिए सभी गुरु साहबान ने आवाज उठाई और बहुत से रीति रिवाजों को बंद करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई। इसी की बदौलत आज हर गुरसिख लड़की वह सब कार्य कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। वह कीर्तन कर सकती है, पाठ कर सकती है, अमृत छका सकती है, सेवा कर सकती है, प्रधान बन सकती है और हर काम वो कर सकती है। संगत जी, हमारी जो आज की वीडियो है वो है औरतों के बारे में गुरबानी में क्या लिखा है उसके बारे में। आओ सब मिलकर उसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कि गुरु साहब औरतों के बारे में क्या लिखते हैं गुरबानी के अंदर। संगत जी, सबसे पहली बात जो गुरु साहब फरमाते हैं कि मर्द हो या औरत दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों में परमात्मा की ज्योति है, दोनों ही उसकी अंश हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं, बल्कि दोनों इक्वल हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि नारी पुरुष सबाई लोए, अर्थात कि चाहे नारी हो या पुरुष, सभी में उस परमात्मा का ही प्रकाश है, उसकी नजरों में सब बराबर हैं। हमें भी गुरु साहब की इस शिक्षा से सीख लेनी चाहिए और औरत को बराबरी का हक देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे रीति रिवाज जिसमें औरत को नीचा दिखाया गया, औरत को अपवित्र समझा गया। जैसे कि जब औरत को महामारी आती है तो कुछ लोग औरतों को धार्मिक स्थान पर जाने से रोकते हैं, कहते हैं कि यह तो अपवित्र है। तो इसके बारे में गुरु साहब बहुत ही खुलकर बताते हैं कि औरत को महामारी आना एक कुदरती नियम है जो सब औरतों को आता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ज्यों जोरू सिर नामनी आवे वारों वार। महामारी को पंजाबी में सिर नामनी भी कहते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये तो कुदरती है, हर औरत पर आती है और आवे वारों वार, और ये बार बार आती है, यानी हर महीने आती है। इससे औरत की अपवित्रता का क्या लेना देना, यह तो उस मालिक के हुक्म में है। और गुरु जी धार्मिक लोगों को समझाते हैं कि असल में अपवित्रता उसके इस कुदरती नियम में नहीं, बल्कि अपवित्रता आप सबकी सोच में है। आप लोग कहते हैं कि औरत उस वक्त धार्मिक स्थान पर आए जब उसे महामारी बंद हो जाए, नहा धोकर सुचमता से यानी खुद को पवित्र करके धार्मिक स्थान पर आए। मगर गुरु साहब फरमाते हैं कि सूचे एह न आखिए बहन जे पिंडा तोए। गुरु साहब फरमाते हैं कि स्नान करना केवल सफाई का प्रतीक है, पवित्रता का नहीं। और तुम कहते हो स्नान करने से इंसान पवित्र हो जाता है, जो कि गलत है। तो पवित्रता क्या है? गुरु साहब अगली ही पंक्ति में उसके बारे में फरमाते हैं कि सूचे से नानका जिन मन वस्या सोए। असल में पवित्र वो हैं जिसके मन में परमात्मा बसता है, जिसने उस रब को जान लिया है, वही है पवित्र। पानी से स्नान करने से कोई पवित्र नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेंढक सबसे ज्यादा पवित्र होता। नहाना स्नान करना केवल हमारी सफाई का प्रतीक है, हमें साफ रहना चाहिए, मगर पवित्र रहना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हम अपने विचारों को परमात्मा के नाम का स्नान करवाते हैं या नहीं, इस पर हमारी पवित्रता टिकी हुई है। इसलिए औरत को बिना वजह अपवित्र कहना बंद करें। महामारी आना कुदरती नियम है। अगर उसके दिल में रब का नाम बसा है तो वो हर वक्त पवित्र है, पावन है। एक और रिवाज वो है सूतक का। जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस घर को कुछ दिनों के लिए अपवित्र घोषित कर दिया जाता है। कहते हैं उस परिवार में सूतक लग गया है। सूतक की ये अवधि 10 दिनों की होती है। इन 10 दिनों में घर के परिवार के सदस्य धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। साथ ही में बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के लिए रसोई घर में जाना और दूसरे काम करने पर भी
निषेध रहता है। जब तक कि घर में हवन न हो जाए, पूजा पाठ न हो जाए, तब तक। सो पूजा पाठ के बाद ही कुछ लोग कहते हैं कि घर पवित्र होता है। तो गुरु साहब फिर वही बात को जो पिछले हम श्लोक में समझे उसी को दोहराते हैं कि श्लोक महला पहला, जेकर सूतक मनिए सब तय सूतक होए। अगर ये मान लिया जाए कि सूतक होता है, अपवित्रता होती है, फिर तो हर जगह ही सूतक है, क्योंकि गो है अतः लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोय, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। गुरु साहब समझाते हैं कि अगर आप जन्म को या मृत्यु को सूतक पातक में मानते हैं, इसको अपवित्र समझते हैं, तो सारी जिंदगी आपको अपवित्र रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस लकड़ी को आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खाने के लिए आप दाने का इस्तेमाल करते हैं, और जो पानी आप पीते हैं, उन सब के अंदर भी तो जीव जंतु होते हैं। वहां भी तो जन्म और मृत्यु चलती ही रहती है। ये जीवन और मृत्यु केवल इंसानों में ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतु, हर लकड़ी के अंदर, हर गोबर के अंदर, हर पानी के अंदर, हर पौधे के अंदर, हर जगह चलता है। अगर आपके हिसाब से चलें, फिर तो हर वक्त ही सूतक है, हर वक्त ही हर कोई अपवित्र है। याद रखें, ये जन्म, ये मरण उस परमात्मा के हाथ में है, और उसका किया हुआ कभी भी कोई भी चीज अपवित्र नहीं हो सकती। ये जो भ्रम है, इसको उतारा कैसे जाए, उसके बारे में भी गुरु साहब इसी श्लोक के अंदर फरमाते हैं। सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवै रसोए, नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे तोय। कि सूतक जो है, जो अपवित्रता है, वो सिर्फ गुरु का ज्ञान ही उतार सकता है। जब हमारे अंदर गुरु साहब का ज्ञान जाता है, तो वह जो सूतक का, अपवित्रता का अज्ञान होता है, वो अपने आप हमारे अंदर से चला जाता है। गुरु साहब समझाते हैं कि ए भाई, वहम भरम छोड़ो और एक परमात्मा को मन में बसाओ। घर की सफाई रखना अच्छी बात है, मगर सफाई को पवित्रता या अपवित्रता का नाम देना ये गलत है। स्त्री को अपवित्र कहना ये भी गलत है। पवित्र करना है तो अपनी सोच को पवित्र करो। इसके बारे में गुरु साहब ने बताया। इसी तरह गुरबानी में और भी बहुत सारी बातें औरतों के बारे में कही, जैसे कि सती प्रथा। उसके बारे में गुरबानी में लिखा है कि औरत के साथ ये अत्याचार बंद होना चाहिए। और गुरु साहब साथ ही में समझाते हैं कि सती वो नहीं जो पति के साथ जल जाए। असल में सती तो हम उसे कहते हैं जो पति धर्म को निभाती है। यानी गुरु साहब सती को नए अर्थों में पेश करते हैं कि जो चिता के साथ जल जाए वो सती नहीं, बल्कि जो सत्य के साथ मिल जाए वो सती है। और याद रखें कि चाहे कोई मर्द है या औरत, हम सबका पति एक ही है, वो है परमात्मा। हमें उसके हुक्म में ही रहना चाहिए। उसको अगर हम हमेशा याद रखते हैं तो हम असल में सती हैं। जलकर या किसी तरह का कष्ट देकर कोई सती नहीं बनता, बल्कि मन को सच के साथ जोड़कर, वाहिगुरु के साथ जोड़कर ही सती बना जा सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि पी सो सतियां जानियन, सेल संतोख रहन्य, सेवन साई आपना, नित उठ समाल्यन। इस तरह गुरु साहब ने हमें बताया कि सती क्या होता है। सती वो है जो पति के, जो रब के हुक्म में रहे, जो सब्र में रहे, संतोष में रहे। तो इस तरह गुरु साहब ने सती को नए अर्थों में बयान किया कि सती वह है जो सत्य के साथ जुड़ा है। औरत को बुरा मत कहो। कुछ लोग औरत को छोटा जानकर या गुलाम जानकर उस पर जुल्म करते हैं, परंतु गुरु साहब फरमाते हैं कि उसे बुरा मत कहो। जिसको तुम बुरा कह रहे हो उसी में से तुम पैदा हुए हो। उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। गुरु साहब फरमाते हैं कि पंड जम्मी है, पंड निम्मी है, पंड मंगण ब्याह, पंडो होवे दोस्ती, पंडो चले राह, पंड मुआ, पंड पाली है, पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मै राजान।
सो गुरु साहब फरमाते हैं कि औरत के पेट से ही तुम पैदा होते हो, बड़े होते हो, जिससे तुम्हारी दोस्ती होती है वो भी औरत है, बड़े होकर जिससे तुम्हारी शादी होती है वो भी औरत है। मतलब हमारी जिंदगी के सारे कार्य औरत के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उसे हम बुरा क्यों कहें? गुरु साहब फरमाते हैं कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसने बड़े बड़े राजों, महाराजों और महापुरुषों को जन्म दिया है। इसलिए उसे बुरा कहना या उस पर जुल्म करना ये बिल्कुल ही गलत है। तो गुरु जी ने ऐसे औरत के हक में आवाज उठाई और लोगों को बताया कि औरत का समाज में क्या स्थान है। जब औरत की शादी होती है तो उसका पिता उसे दहेज देता है ताकि उसकी बेटी सुखी रह सके। मगर गुरु साहब गुरबानी में एक बहुत ही प्यारी सीख लिखते हैं कि ऐ मेरे पिता, अगर तुमने मुझे दहेज देना है तो मैं आपको बताती हूं कि आप मुझे कैसा दहेज दें। गुरु साहब गुरबानी में लिखते हैं कि हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देव दान में दाजो, कि ऐ मेरे पिता मुझे ऐसा दहेज दो। कैसा? हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित संवरै मेरा काजो, कि ऐ मेरे पिता मुझे हरि नाम का कपड़ा दो, यानी मुझे परमात्मा के ऐसे गुण दो जो मेरी हर वक्त इज्जत बनाकर रखें, और मुझे रब का नाम दो जिसे मैं पहन सकूं और विवाह में अच्छी लग सकूं। सो गुरु से फरमाते हैं कि ऐ पिता मुझे ऐसी शिक्षा दो जिससे मैं रब से जुड़ी रहूं और मुझ में प्रेम, दया, सेवा, निम्रता आदि गुण भरे रहें। ऐसा दहेज दो, प्रभु गुणों का दहेज। और मुझे ऐसा दहेज मत देना जो केवल लोगों को दिखावे के लिए दिखाना पड़े, जैसे कि इसी श्लोक में फरमाते हैं गुरु साहब के, होर मनमुख दाज जे रख दिखाल है, सो कूड़ अहंकार कच पाजो। जैसे कि हम शादियों में देखते हैं कि दहेज को लोग दिखाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस दाज से लालच बढ़े, अहंकार बढ़े, झूठ पैदा हो और जो केवल लोगों की वाह वाह लेने के लिए दाज देना पड़े, ऐसा दहेज मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो हरि नाम का दाज चाहिए, उसके गुणों का दहेज चाहिए। सो ऐसे दहेज के बारे में गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं। इसी तरह जब औरत की शादी यानी आनंद कार्य होता है तो गुरु साहब फरमाते हैं कि एक पति पत्नी के लिए अच्छी सूरतें या हैसियत होना जरूरी नहीं, जरूरी है आपके ख्याल मिलते होने चाहिए, आपकी सोच मिलती होनी चाहिए। गुरु साहब फरमाते हैं कि तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोय मूर्ति तन फिर कहिए सोए, कि असल में वही पति पत्नी हैं जो देखने में उनके शरीर तो दो नजर आते हैं मगर उनकी आत्मा, उनकी सोच, उनके ख्याल एक हैं। उसे ही पति पत्नी कहा जा सकता है। कुछ धार्मिक ज्योतिषी आदि लोग शादियों के नाम पर दक्षिणा वगैरह लेते हैं। गुरु साहब उनके बारे में फरमाते हैं कि साई पुत्री जजमान की स तेरी एत धान खाद तेरा जन्म गया, अर्थात कि ऐ भाई जजमान की बेटी भी तो तुम्हारी बेटी जैसी ही है, फिर उसकी शादी पर पैसा क्यों खाते हो? ऐ भाई तुम्हारे इसी लालच ने तुम्हारे जन्म को और तुम्हारी आत्मा को बर्बाद कर दिया है। तुम और बुरे विचारों की खाई में गिरते चले जा रहे हो। इसलिए लालच को छोड़ो और सब बच्चियों को अपनी बेटी जानो, सबसे एक सा प्रेम और सत्कार करो ताकि परमात्मा की नजरों में हम परवान हो सकें। भ्रूण हत्या करना यानी किसी बेटी का कत्ल करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसके बारे में आज हम बहुत आवाज उठाते हैं। इसके बारे में गुरबानी फरमाती है कि ब्राह्मण कैली कात कंजिका अणचारी का ताण, घात यानी वध करना, मारना। कंजिका का अर्थ है छोटी बच्ची औरत को मारना, ये महापाप है। इस पंक्ति में और भी कुछ नाम हैं, मगर ये वीडियो औरत के बारे में है इसलिए मैं केवल उसी पे फोकस करके इसके अर्थ बता रहा हूँ।
कि गुरु साहब ने उस समय भी इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया कि बेटी को मारना गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके खिलाफ आवाज लगाई और औरत को, बच्चों को जीने का हक दिया। और जो लोग दूसरों की बीवियां, जो बच्चियों पर बुरी नजर रखते हैं, उनके बारे में गुरबानी कहती है कि मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपांत। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह आंखें ही व्यर्थ हैं, अर्थात उसका तो जीवन ही व्यर्थ है जो औरों की औरतों को बुरी नजर से देखती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो औरत के बारे में गुरबानी में हैं, जिसे बड़े बड़े विद्वान अपने लेक्चरों में व किताबों में बताते रहते हैं। मगर मैं आज इतने ही बता पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है और इसके बारे में जब कोई और खोज होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आखिरी बात कहकर समाप्ति करता हूँ कि यह वीडियो औरत को समाज में बराबरी के आधार पर बनाई गई है कि औरत मर्द दोनों बराबर हैं, इसलिए औरत के अधिकार भी उतने ही हैं जितने मर्द के। और एक बात याद रखें कि चाहे कोई मर्द है या औरत, खामियां हर किसी में होती हैं। हर कोई किसी न किसी बुरे विचार या ऐप में फंसा होता है जिसे गुरु की वाणी से दूर किया जा सकता है। अंत में आप सबका धन्यवाद। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।